हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश और आज हम पॉलिटिकल बीए थर्ड ईयर का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि यथार्थवाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के में इसके महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन अभी अभी एग्ज़ाम में भी आया था और क्या पता इस जो 16 तारीख का एग्ज़ाम है उसमें भी आ जाए, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यथार्थवाद या राजनीतिक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शिक्षण की शुरुआत के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख सिद्धांत है। यानी कि जो यथार्थवाद है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख सिद्धांत है। यह सिद्धांत उन प्राचीन परंपरा और दृष्टिकोण पर भरोसा करने का दावा करता है जिसे यूसिडाइड, मैकियावेली और होब्स जैसे लेखक शामिल हैं। तो ये इन लेखकों ने इनके दृष्टिकोण पर जो है भरोसा किया है। नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक यथार्थवाद को आदर्शवादी सोच के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यथार्थवाद ने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप को आदर्शवादी सोच की कमी से एक सबूत के रूप में देखा था। आधुनिक यथार्थवाद विचारों में विभिन्न किस्में हैं। हालांकि इस सिद्धांत के मुख्य सिद्धांतों के रूप में राज्य नियंत्रणवाद, अस्तित्व और स्वयं सहायता को माना है। तो यथार्थवाद के भी कुछ सिद्धांत हैं जिनको हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। तो पहला सिद्धांत है राज्य नियंत्रणवाद। यथार्थवादियों का मानना है कि राष्ट्रीय राज्य संबंध राजनीति में मुख्य अभिनेता है। इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक राज्य केंद्रित सिद्धांत है। यह विचार उदार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के साथ विरोधाभास प्रकट करता है, जो गैर राज्य अभिनेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों में समायोजित करता है। यानी कि सभी अपने अपने राष्ट्र में जो है नेता, जो अभिनेता जिन्हें कहते हैं वो रहते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा जीवन रक्षा अस्तित्व। अर्थवादियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजकता के द्वारा संचालित है, जिसका अर्थ है वह कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो राष्ट्रीय राज्यों में सामंजस्य रख सके। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वार्थी राज्यों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष है। तीसरा पॉइंट है स्वयं सहायता। यथार्थवादियों का मानना था कि राज्य के अस्तित्व की गारंटी के लिए अन्य राज्यों की मदद पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए राज्य को अपनी सुरक्षा के बल पर ही करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में इसके महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो अब हम इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। पहला पॉइंट है यथार्थवाद मानते हैं कि राष्ट्र राज्य अपने हितों की खोज में अपने के लिए संसाधनों को एकत्र करने का प्रयास या राज्यों के बीच के संबंध को सत्ता के अपने संबंधित स्तरों पर निर्धारित करते हैं। शक्ति का यह स्तर राज्य के सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक क्षमताओं से निर्धारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव स्वभाव। यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य स्वाभाविक रूप से ही आक्रामक होते हैं, अतः क्षेत्रीय विस्तार को शक्तियों का विरोध करके असीमावृत किया जाए, जबकि दूसरे आक्रामक रक्षावक यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य हमेशा अपने अस्तित्व, सुरक्षा और निरंतरता की चिंता से ग्रस्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3 रक्षात्मक दृष्टिकोण। एक सुरक्षा दुविधा की तरफ से ले जाता है, क्योंकि जहां एक राष्ट्र खुद की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हथियार बनाता है, वहीं प्रतिद्वंद भी साथ ही समांतर लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसलिए यह प्रक्रिया और अधिक अस्तित्व की ओर ले जा सकती है। यह सुरक्षा केवल खेल के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि अगर हम बात करें कि इसके आलोचना क्या है, तो पहली आलोचना से आर्थिक रूप से जो राज्यों के अंदर संबंध है, फिर उनके लिए जो हथियार बनाते हैं यानी कि आक्रामक होते हैं दोनों राज्य, और तीसरा है रक्षात्मक दृष्टि से हथियार बनाते हैं जो कि आगे जाके कभी ना कभी खतरनाक होंगे। और अगर इसको बात करें तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स इसके सिद्धांत के थे, राज्य नियंत्रणवाद और जीवन रक्षावाद, अस्तित्व और स्वयं सहायता। तो इन सब पॉइंट को आप थोड़ा और बड़ा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन, जिससे आप एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।